बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। राघव एक साधारण किसान का बेटा था। राघव के पिता ने उससे कहा, चलो बेटा, खेत पर चलते हैं। बहुत काम है, खेत बोना है। राघव बोला, ठीक है पिताजी, चलते हैं। जो रोज अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। गांव के पास एक बड़ा जंगल था। वह जंगल घना और रहस्यमय था। गांव के लोग अपने बच्चों से कहते, बच्चों, उस जंगल में कभी मत जाना। उस जंगल में बहुत सी रहस्यमयी चीजें हैं और जंगली जानवर भी हैं। राघव को बचपन से ही जिज्ञासा थी। उसे जंगल की रहस्यमय बातें आकर्षित करती थी। एक दिन राघव और उसके दोस्त खेतों पर जा रहे थे तो जंगल से आवाज आई। इधर आओ बच्चों। राघव के दोस्तों ने कहा, ये कैसी अजीब आवाज है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? हमें कौन बुला रहा है? आसपास तो कोई नहीं दिख रहा। यह सुनकर राघव के सारे दोस्त डर के भाग गए। पर राघव वहीं खड़ा रहकर सोचने लगा कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। तभी दोबारा आवाज आई, इधर आओ बच्चों, मैं पेड़ हूँ, पेड़ का देवता। तो राघव डरते डरते हिम्मत करते हुए उस जंगल के अंदर तक चला गया। फिर उसने एक विशाल पेड़ देखा जो बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। वह पेड़ चमकीला था और उसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। राघव ने विस्मय से देखा और धीमे स्वर में कहा, क्या सच में तुम जादुई पेड़ हो? तब पेड़ ने बड़ी मधुर आवाज में कहा, बालक, मैं जादुई पेड़ हूँ। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करने के लिए मुझसे जो कुछ वरदान मांगता है तो मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी इच्छा में लोभ हुआ तो तुम्हें उसका दुष्परिणाम भी भुगतना होगा। राघव पहले तो डर गया, पर फिर साहस जुटाकर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए पेड़ बाबा, बस मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जादुई शक्ति सच में कैसे काम करती है। पेड़ मुस्कुराया और बोला, तेरी सच्चाई ने मुझे प्रसन्न किया है। कल तू मेरे नीचे एक बीज बो देना और पानी देना, तू देखेगा चमत्कार। अगले दिन राघव सुबह सुबह जंगल पहुंचा। उसने वैसा ही किया जैसा पेड़ ने कहा था। बीज बोया और उसमें पानी डाला। कुछ ही क्षणों में उस बीज से एक नन्हा पौधा उगाया। राघव उसे आश्चर्य से देखने लगा। वह रोज वहां जाने लगा, पानी डालता और पेड़ से बातें करता। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होता गया और एक सुनहरी छाया वाला छोटा पेड़ बन गया। कुछ हफ्तों बाद जब गांव में अकाल पड़ा तो सब लोग दुखी हो गए। खेत सूख गए थे, कुएं का पानी भी कम होने लगा था। तो सब लोग कहने लगे, इस साल तो अकाल पड़ गया, अब हमारे सब खेत सूख गए हैं और फसलों को पानी देना है, पर अकाल की वजह से पानी नहीं मिल पाएगा। हम तो अब बर्बाद हो जाएंगे। हे भगवान, हम पर कृपा करो। राघव ने सोचा कि अगर वह पेड़ सचमुच जादुई है तो शायद वह लोग और गांव वालों की मदद कर सके। वह पेड़ के पास गया और बोला, पेड़ बाबा, मेरा गांव प्यासा है, फसलें मुरझा रही हैं, कृपया हमारी मदद करें। पेड़ ने मंद स्वर में कहा, तेरा हृदय नेक है, इसलिए मेरा वरदान स्वीकार कर। जब तू इस पेड़ की एक पत्ती घर ले जाकर अपने कुएं में डालेगा तो उसमें पानी भर जाएगा। राघव ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने पत्ती डाली, कुआं भर गया। कुएं से ठंडा जल ऊपर उछलने लगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे और कहने लगे, इस बार हम फसल कुएं के पानी से ही सींच लेंगे। सब लोग राघव की प्रशंसा करने लगे। लेकिन पास के दूसरे गांव में गोपाल नाम का एक व्यापारी रहता था, जिसे यह खबर मिली और उसने उसके नौकर से कहा, ये तो चमत्कार है। ये कैसे संभव है कि एक पेड़ की पत्ती से कुआं पानी से भर गया? यहाँ पत्ती राघव कहाँ से लाया? पता लगाना पड़ेगा। नौकर ने कहा। हाँ मालिक, पता लगाना पड़ेगा। फिर एक दिन उस व्यापारी गोपाल ने राघव का पीछा किया।
जब राघव जंगल जा रहा था तब व्यापारी ने छुप के देखा। तब राघव एक पेड़ से बात कर रहा था। व्यापारी समझ गया कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं, जादुई पेड़ है। अगली सुबह गोपाल जंगल पहुंचा और उसी पेड़ से बोला, है जादुई पेड़, मुझे धन चाहिए, बहुत सारा सोना चांदी दे दो। पेड़ ने चेतावनी दी, मनुष्य लोभ का फल विनाश है। लेकिन गोपाल नहीं माना। उसने पेड़ की कई शाखाएं काट ली और उन्हें घर ले गया। अगले दिन उसके घर में सचमुच सोने चांदी के सिक्के आभूषण आ गए। उसने अपने नौकर से कहा, अब मैं गांव का सबसे अमीर और धनवान व्यक्ति बन गया हूं। लेकिन तीसरे दिन ही उसके घर में आग लग गई। सारे धन के साथ उसका पूरा घर जल गया और गोपाल अनाथ सा हो गया। राघव अगले दिन जंगल में पेड़ के पास गया तो उसने देखा कि पेड़ की चमक फीकी पड़ गई है। तो उसने पेड़ से पूछा कि ये सब कैसे हुआ? तब पेड़ ने राघव को गोपाल का पूरा किस्सा सुनाया। पेड़ ने कहा, गोपाल के लालच ने मेरी शक्ति को चोट पहुंचाई है। अब मैं केवल एक बार किसी नेक कार्य के लिए वरदान दे सकता हूँ, उसके बाद मेरा जादू समाप्त हो जाएगा। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पेड़ बाबा, अगर आप एक वरदान दे सकते हो तो कृपया हमारे पूरे जंगल और आसपास के मैदानों को हमेशा के लिए हरा भरा कर दीजिए, ताकि हमारे किसी किसान को भूख न झेलनी पड़े। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे जैसे बालक के कारण ही यह धरती जीवित है। जैसे ही पेड़ के तने से तेज रोशनी निकलने लगी, पूरा जंगल हरियाली से भर गया। नदियाँ बहने लगी और खेतों में फसलें झूम उठी। लेकिन उसके बाद वह पेड़ धीरे धीरे मिट्टी में समा गया, मानो उसने अपने वचन के साथ धरती में विश्राम ले लिया हो। राघव ने उस स्थान पर एक छोटा मंदिर बनवाया और प्रतिवर्ष गांव वाले वहां पूजा करने लगे। वह जगह आज भी जादुई पेड़ का वन के नाम से जानी जाती है। वहाँ से अब भी कभी कभी एक हल्की सुनहरी रोशनी उठती है, जैसे वह पेड़ अब भी किसी नेक हृदय की प्रतीक्षा में हो।